जाओ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना और ग्रुप डी को बीचों बीच फाड़ के आना, चिथरा उड़ा देना इस बार रेलवे ग्रुप डी को, एक सीट पक्की करने दा। मर्दावा सब काहे टेंशन में ले रहे हैं? टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चली जाती है और मैथ से घबराते हैं बा। आपके माथा में ना गलत गलत बातें कुछ टीचर ने भर दिया है। मैथ से आसान पेपर कुछ नहीं होता है, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। और अभी मैं दिखाऊंगा, अभी सीना ठोक के कहता हूं, जो क्वेश्चन कभी आप छोड़ देते होंगे उस क्वेश्चन को सेकंडों में गर्दा उड़ाऊंगा। ना गर्दा मेरा नाम उड़ा दिया तो मेरा नाम रितेश झा नहीं। ये जो मैं सीरीज दे रहा हूं, इस सीरीज से 8 से 10 क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर 25 में आने हैं। ये क्वेश्चन ससुरा ना बड़ा खतरनाक दिखेगा, अलग टाइप का दिखेगा, लेकिन ये बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन होता है, जीजा साली वाला क्वेश्चन होता है। जी हाँ, एकदम लॉलीपॉप लागेलू, सेकंडों में गर्दा उड़ाते जाएंगे। खाली जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, देखिए मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है, क्वेश्चन पे कभी फोकस मत करना। जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा उस कॉन्सेप्ट को एकदम चाट जाइएगा, ऐसे चाट जाइएगा, अपने आप क्वेश्चन बनने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और खेल खेल में 10 मिनट 12 मिनट का मैं सीरीज दे रहा हूं, खेल खेल में आपको मजा आ जाएगा, खेल खेल में आप क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देंगे। चलिए, तो ये रहा आपके आज के पहला क्वेश्चन। देखिए इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर। आपको लगेगा बाप रे बाप क्या क्वेश्चन है। देखिए 999 सही 995 बट्टे में 999 मल्टीप्लाई 999 आपको हल करना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक सेकेंड में गर्दा उड़ाते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ये जो नीचे में 999 दिख रहा है ना, 999, इसमें से एक आप माइनस कर दीजिएगा, अपने मन से एक माइनस कर दीजिए। 999 में से एक जाएगा तो 998 होगा, इसको यहां लिख लीजिएगा। जैसे आपने एक माइनस किया है ना, ऐसे ही ठीक ऊपर में जो ये नंबर है इसमें एक प्लस कर दीजिए। जी ये साली जी है, इनसे एक खींच लीजिए, ये भौजाई जी हैं, इनमें एक डाल दीजिए। तो 995 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 996, इसको आगे रख दीजिए। बस हो गया, आपका आंसर निकला हुआ है 998 996, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बी। बी से बम बम भोले। देखे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे ही करिएगा। मैं क्वेश्चन देता हूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। 999 सही 991 बट्टे में 999 मल्टीप्लाई 999, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में डाटा चेंज कर करके पूछे जाते हैं। 8/15, 14/13, 7/12 और 11/13 में सबसे छोटा भिन्न बताना है कौन सा हो। कभी कहेगा सबसे छोटा बताएं, कभी कहेगा सबसे बड़ा बताएं, कभी कहेगा आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बताएं, कभी कहेगा घटते हुए क्रम में बताएं। देखिए क्या करिएगा, जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं। जब भी आपके पास भिन्न का, फ्रैक्शन का बड़ा और छोटा बताना हो तो आप क्या करिएगा, ये जो भिन्न है ना, इसके अंश, ऊपर वाले का अंश होता है नीचे वाले का हर, इन दोनों का गैप निकालिए, अंतर, अंश और हर का, हर एक भिन्न के अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालिए, अंतर निकालिए। तो 15 में से 8 जाएगा, कितना होगा, 7, यहां रख लीजिए। फिर 33 में से 14 जाएगा, 33 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19, यहां 19 रख लीजिए। 7 में से 12 यानी कि 12 में से 7 जाएगा तो 5 आ जाएगा। अंतर निकाल रहे हैं, 13 में से 11 जाएगा तो 2, अंतर निकालिए। आपको क्या पूछा है, सबसे छोटा। तो जब सबसे छोटा हो ना, पूछे ना, तो आप देखिएगा सबसे बड़ा गैप किसका है। देखिए सबसे बड़ा गैप किसका है, 19 का। तो जिस भिन्न का, ये जिस भिन्न का सबसे ज्यादा गैप होगा वो भिन्न छोटा होगा। तो 14/13 इसमें छोटा है, आपका ये आंसर है। जिस भिन्न का गैप जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतना छोटा होगा। उल्टा अगर मान लीजिए बड़ा पूछता तो सबसे कम गैप वाला कौन है, ये देखिए सबसे कम गैप वाला ये है 2, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, यानी कि 2 वाला। 2 वाला मतलब क्या, 11/13। अगर बड़ा पूछता तो ये हमारा आंसर होता। छपा माथा में कॉन्सेप्ट को छापिए, बार बार कर रहा हूं, क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ऐसे ही बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने तेज तर्रा माथा लगाया तो बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से क्वेश्चन नहीं बनता आज के डेट में। रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू और सरकारी मोहर लगवा के खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू। माथा को तेज रखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, a - b = 5 है,
a माइनस बी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ए बी इक्वल्स टू 24 है, ए बी इक्वल्स टू आपको कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। आपको क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना। देखिए जब भी समीकरण आए आपको क्या करना है, अपने मन से इसको वेरीफाई कर दीजिए। देखिए ए और बी गुना करके कितना लाना है, 24, और दोनों को घटा के लाना है 5। तो ए और बी का क्या वैल्यू रखें, दिमाग लगाइए। तो 8 गुने 3, 8 गुने 3 24 होता है, 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस वेरीफाई हो गया, वेरीफाई कर देना है। तो इसका मतलब ए का वैल्यू क्या आ गया, 5, और बी का वैल्यू क्या आ गया, 3। अब आपको जो पूछा है गर्दा उड़ा दीजिए। क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाए, 8 रखे ना, 8। ए का वैल्यू 8 है, ए का वैल्यू 8, अब बी का वैल्यू 3 रखे, 5 धोखे से रखा गया 8। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। अब बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 64 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 73। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, इतना जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा, दिल खुश हो जाएगा एकदम। खाली कॉन्सेप्ट छापिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ऐसे ही करना। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, और HCF कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। HCF मतलब महत्तम समावर्तक। तो LCM निकालना है, यानी कि लघुत्तम समावर्तक निकालना है, लॉसर निकालना है। जब भी संख्या का अनुपात दिया रहे और आपको HCF दिया रहे और आपको LCM कहे निकालने के लिए, ध्यान सुनिएगा, LCM कहे निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस रेशियो को HCF के साथ गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 गुने 4 गुने 5, 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7 हो गया। 3 चौका 12, 12 पंचे 60, 60 को 7 से गुना करेंगे, 6 सत्ते 42, 420 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। सी से छोड़ेंगे नहीं सनम, गर्दा उड़ा देंगे इस बार। अब देखिए इसी में एक ऐसा भी क्वेश्चन होता है, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और LCM HCF एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन रहने ही रहने हैं। अब देखिए इसमें क्या करता है, आपको समझिएगा। आपको यहां पे संख्या का अनुपात दिया रहेगा, 2 संख्या 3 संख्या का, और अभी आपको HCF दिया था तो कहा LCM निकालने के लिए। कभी कभार आपको LCM में दिया रहेगा और HCF कहेगा निकालने के लिए। तो जब HCF कहेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, LCM कहेगा निकालने के लिए तो इसको तो गुना कर देंगे, HCF कहेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे। देखिए वो क्वेश्चन साथे दे रहा हूं एकदम, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्लियर हो जाए। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, 2 संख्या का अनुपात 3:2 है, उनका LCM कितना है, 822 है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, HCF कह रहा है निकालने के लिए। तो आप HCF कैसे निकालेंगे, HCF कह रहा है निकालने, कैसे निकालेंगे HCF। तो जब HCF कहे आपको निकालने के लिए तो याद रखिएगा, LCM उठा लीजिएगा 822, LCM को संख्या के गुना करके, जो रेशियो है अनुपात, इसको गुना करके भाग दे दीजिएगा। 3 दूनी 6, इसको भाग दे दीजिए। 6 1 6, 2 चला गया इस पे तो 22 हो गया, 6 त्रिक 18, 4 चला गया इस पे, 18 4 22, 42 6 7 42, 137 आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम, हलवा पूरी खाओ सनम, गर्दा उड़ाओ सनम। आंसर आपका ए होगा, 137। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। फोकस खाली करते रहिएगा जो मैं कह रहा हूं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है गजब का क्वेश्चन है, सीनाफार क्वेश्चन है। जब ये विद्यार्थी देखता है ये क्वेश्चन माय गए माय, बाव गए बाव, नौकरी नहीं लगी, ना नौकरी ना छोकरी, बात सेकंडों में गर्दा उड़ाऊंगा। देखिए कैसे खाली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझिए। 1 - 1/5 ब्रैकेट क्लोज ओपन, 1 - 1/6, 1 - 1/7, ऐसे ही डॉट 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 कहां तक गया है, 1 - 1/77। ये ना बोर्ड मास सीरीज है, ये बढ़ रहा है, वहां तक गया है। तो आपको क्या करना है, हर एक टर्म को सॉल्व करना है, सिंगल सिंगल पहले सॉल्व करिए, सबको सिंगल सिंगल सॉल्व करिए। तो आपको सिंगल सिंगल सॉल्व करने आता है, जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुना। अगर यहां पे माइनस होगा तो इसको माइनस कर देंगे। तो 5 1 5, 5 1 जा 5, 5 में से 1 गया, 4/5, 5 1 5, 5 में से 1 गया, 4/5। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 6 1 6, 6 में से 1 गया, 5, 5/6 हो गया। 7 1 जा 7, 7 1 7, 7 में से 1 गया, कितना हो गया, 6/7। मल्टीप्लाई डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ रहा है ऐसे ही। लास्ट वाला क्या हो गया, 77 को 1 से गुना करेंगे, 77, 77 में से 1 जाएगा, 76/77। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब आप देखिए ये कटेगा कैसे, गौर से देखिए। देखिए ये कटेगा, थोड़ा यहां माथा लगाना पड़ेगा,
हाँ, लोमड़ी वाला दिमाग, चतुर चालाक लोमड़ी दिमाग। देखिए कट कैसे रहा है, नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है। देखिए 5 से 5 कट रहा है, 6 से 6 कट रहा है। इसका मतलब क्या, दिमाग लगाइए यहाँ पे। फिर देखिए जैसे 4/5, 5/6, 6/7, ऐसे ही 7/8, 8/9, 9/10 ऐसे जाएगा। तो जैसे ही 5 से 5 कटा है, 6 से 6 कटा, ऐसे ही 7 से 7 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, ऐसे ही ऊपर वाला 76 से 76 कट जाएगा। तो आपके पास बच क्या गया, आपके पास बच गया ऊपर में 4। देखिए ऊपर में 4 बचाना और नीचे में क्या बच गया, 77। 4/77 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डी से धार, धार लूंगा जान, डी आंसर है इसका। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप ऐसे ही करोगे। क्लियर हुआ, कंप्लीट है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए यहां पे। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछिए मत, गर्दा उड़ाएंगे सेकेंडों में। क्या कर रहा है क्वेश्चन, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। जब भी आपको सम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए प्रथम 50, प्रथम 60, प्रथम 100, प्रथम 200 कुछ नहीं करना है, ये नंबर उठा लीजिएगा, 50 जो रहेगा इसमें 1 प्लस कर दीजिएगा। तो 50 में 1 प्लस करेंगे 51, दोनों को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला है, माथा में छाप लीजिए। अब उतना कहा दिमाग, विद्वान थोड़ी ये बनना है, नौकरी लेना, बस गुना कर दीजिए ना। 5 से 5, 5 से 5 25, एक जीरो लास्ट में जाएगा, 25 50 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ये आएगा। आई बात समझ में, माथा में छपा। एक क्वेश्चन आप और देखिए। देखिए मैथ खाली समझ जाएंगे ना, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर में, कुछ नहीं है। अभी आप एक क्वेश्चन आप और देखिए। अब देखिए क्वेश्चन एकदम जीजा साली वाला क्वेश्चन है, लॉलीपॉप लागेलू, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखने में कितना भारी लग रहा है। 12 अपॉन में x प्लस 1 प्लस 8 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, 4 दिया है, तो आपको x का मान निकालना है। माथा लगाना पड़ेगा, माथा। क्या करेंगे इसको, ऑप्शन से बढ़ जाएंगे, बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे। यहां पर हम x का वैल्यू रख के चेक करेंगे बारी बारी से कि इसको सॉल्व करने पर कितना लाना है, 4 इक्वल कर रहे हैं, बैलेंस करेंगे कि x को मान रखेंगे किस कौन सा मान रखने पर यहां पर सॉल्व करने पर 4 आ रहा है, वही x का वैल्यू होगा। देखिए पहला रखते हैं यहां पर 4, तो 4 प्लस 1 5, 5 12 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा ना, लाना है 4, थोड़ा माथा लगाइए, इसका मतलब पहला आंसर ऐसे भी नहीं है। अब रखते हैं हम बी 5, तो 5 प्लस 1 6, 6 12 को काट देगा, 6 दूनी 12, तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर 5 में से 1 गया, 4, 4 दूनी 8, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। वेरीफाई कर रहा है, आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। ऐसे ही गर्दा उड़ाना है, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे ही रेलवे में रहते हैं। हाँ, और 25 क्वेश्चन आने हैं ना, हर तरफ का क्वेश्चन था, लेकिन इस सब क्वेश्चन को सेकंडों में आप गर्दा उड़ा सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट दिया हूं मैं आपको, देखिएगा। अब देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपका बैच कैसे ज्वाइन करूंगा। देखिए अगर आप चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी मैथ में पूरा 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आए, तो आप मेरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, मात्र 249 रुपये का बैच है। विश्वास करिएगा, दुनिया विश्वास पे चलती है। सीना ठोक के कहता हूं, मैथ से टेंशन फ्री कर दूंगा, पूरा आर पार ये बैच है पूरा। तो ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, सब कुछ एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया। आपका मैथ का लेवल कितना भी कमजोर है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ज्वाइन कैसे करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज देखिएगा और ये पेड कोर्स दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, रेलवे वाले में जाइएगा, अपने आप दिख जाएगा। टारगेट बैच ले सकते हैं, कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कर भला तो हो भला। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना सपना पाले हुए हैं और एक अच्छे टीचर की तलाश में है, तो कर भला तो हो भला। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।